द्रव्य संग्रह से 6 द्रव्यों को समझ रहे थे और हम ये समझ रहे थे इस लोक में 6 द्रव्य कैसी कैसी स्थिति लक्षण आदि से पाई जाती हैं, क्योंकि जैन आगम, जिन दर्शन, जिन तीर्थंकर आदि ये कहते हैं कि इस संसार का जो संचालन है वह 6 द्रव्यों के अभाव में हो ही नहीं सकता। अर्थात कि ये 6 द्रव्य ही संसार की स्थिति रूप हैं। अर्थात वह ये कहना चाहते हैं कि जहाँ पर इन 6 द्रव्यों का अभाव है वहाँ पर संसार ही नहीं है। और हम देख भी रहे हैं जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल रूप स्थिति संसार की हम समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसलिए हमने क्रमशः पहले जीव द्रव्य के संबंध में समझा, फिर पुद्गल, धर्म, अधर्म के संबंध में जानकारी ली। आज हमें इन द्रव्यों में आकाश द्रव्य के संबंध में समझना है। आचार्य कहते हैं कि इन शेष द्रव्यों का अवगाहन देने वाला कोई द्रव्य है तो वह आकाश द्रव्य है। वह द्रव्य नित्य है, अवस्थित है, अरूपी है, अखंड है, घनाकार है, चौकोर है और अनंतानंत प्रदेश वाला है। और मुख्य धर्म उसका है अवगाहन हेतु, यानी वह अवगाहन देता है। अवगाहन का तात्पर्य वह स्थान देता है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल द्रव्यों के लिए वह स्थान देता है, निवास के लिए आवास देता है। यह मुख्य लक्षण या मुख्य कार्य जो है यह आकाश द्रव्य का है, क्योंकि इन संपूर्ण द्रव्यों के लिए आवास के लिए स्थान चाहिए और अवगाहन शक्ति के कारण यह कार्य जो है वो आकाश द्रव्य करता है, क्योंकि आकाश द्रव्य का अवगाहन हेतु लक्षण ही है। यही कारण है कि वह शेष समस्त द्रव्यों को वह स्थान देता है और उस स्थान पर ये शेष द्रव्य रहकर इस संसार का उनके द्वारा संचालन होता है। अब हमने ये समझ लिया कि अवगाहन देना आकाश का काम है। यह नित्य द्रव्य है क्योंकि शाश्वत है, सदा से है, सदा बनी रहेगी। इसका कभी अभाव होने वाला नहीं है। अवस्थित है, यह अपना स्थान कभी नहीं छोड़ती है। संपूर्ण लोकाकाश में चादर की तरह फैली हुई संपूर्ण लोकाकाश के हिस्सों में यह अवगाहन शक्ति के साथ उपस्थित है। अरूपी है, यह स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि से रहित है, अर्थात अरूपी है, अखंड है और घनाकार और चौकोर भी है। इसके प्रदेश अनंत है। इन सारी जानकारियों के साथ साथ हमें यह भी समझना है कि इस लोक की क्या स्थिति है। आचार्य कहते हैं लोक उसे कहते हैं जिसमें द्रव्य, जीवादि द्रव्य देखी जाती हैं, अवलोक की जाती हैं, उपस्थित होती हैं, अवगाहनत पाती हैं। ऐसे स्थान को
लोक कहते हैं। और जहाँ पर ये शेष द्रव्य नहीं पाई जाती हैं उसको अलोक कहते हैं। अर्थात लोक के दो भेद किए हैं, लोक और अलोक। हम अलोकाकाश की बात करें तो अलोकाकाश में मात्र एक आकाश द्रव्य ही है। वहाँ पर 5 शेष द्रव्य नहीं पाई जाती हैं, अर्थात वहाँ पर जीव राशि नहीं है, पुद्गल वर्णाय आदि नहीं है, धर्म अधर्म और काल द्रव्य भी वहाँ पर नहीं है। इनका अभाव है, मात्र एक आकाश द्रव्य ही है। इनके अलावा शेष द्रव्यों का अलोक आकाश में अभाव है, इसलिए वहाँ पर संसारी जीवों का स्थान, पुद्गल की स्वभाव व्यवहार परिणतियाँ, धर्म अधर्म के कारण काल द्रव्य की वर्तना आदि वहाँ पर मुख्य रूप से उपस्थित नहीं है। अब हम अलोकाकाश को छोड़कर लोकाकाश की बात करते हैं, क्योंकि लोकाकाश में ही शेष द्रव्य पाई जाती है। और ये आप सब जानते हैं कि खड़े हुए कमर पर हाथ रखे हुए मनुष्य आकार में यह लोक है, और इसी आकार में यह आकाश द्रव्य है। क्योंकि ये लोक के अंदर अंदर पाई जाती है, बात बलयों तक पाई जाती है, उसके बाद इसका अभाव पाया जाता है। यह लोक है, और लोक के अंदर जीव, पुद्गल, धर्म अधर्म और काल द्रव्य भी उपस्थित है। लोकाकाश 3 भागों में विभाजित है, ऊर्ध्व, मध्य और अधो में। और इस विभाजन में लोक की व्यवस्थाएं अलग अलग हैं, लेकिन इन संपूर्ण लोकाकाश में इन 6 द्रव्यों का अस्तित्व पाया जाता है। अब हम ये कहें इस लोक में आकाश द्रव्य पाई जाती है, या जितने हिस्से में आकाश द्रव्य अन्य द्रव्यों के साथ पाई जाती है उसे लोक कहते हैं, तो इस लोक का कर्ता कौन है, इसका विनाशक कौन है, इसका रक्षक कौन है? ये अनेक सवाल उठते हैं, और अनेक मिथ्या दर्शनों ने अनेक प्रकार की घोषणाएं की हैं कि कोई किसी को लोक का कर्ता मानता है, कोई को लोक का कर्ता मानता है, कोई इसका किसी को रक्षक मानता है, और कोई इसी को किसी का भक्षक मानता है। लेकिन स्पष्ट सत्य यही है कि जैन दर्शन, तीर्थंकर वाणी, सर्वज्ञ प्रभु ने जो प्रत्यक्ष रूप से देखकर बतलाया है वह यह है कि वास्तविकता में लोक का कर्ता कोई नहीं है। यह शाश्वत है, स्वमेव संचालित है। इसका कोई एक व्यक्ति, कोई एक भगवान, कोई एक ईश्वर, कोई एक देवी, कोई एक देवता या कोई एक व्यक्ति इसका संचालन करने वाला नहीं है। यह अनादि है, अमिट है। यह अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। इसका ना कोई निर्माता है, ना इसका कोई विनाशक है, ना इसका कोई पालन करने वाला है। इसलिए हमें संपूर्ण आस्था के साथ यह विश्वास करना चाहिए कि वास्तविकता में लोक का कर्ता कोई नहीं है। अनादि से इस लोक में इन द्रव्यों की उपस्थिति है। इन द्रव्यों के कारण यह लोक है, यह संसार है, और इसकी स्थितियां इस अनादि लोक के कारण हैं। जो लोग कहते हैं कि इसका कोई कर्ता है, वह ईश्वरवादी हैं, वह शिलाचारी हैं, वह खुद अपने कर्मों का हिसाब दूसरे के सिर रखना चाहते हैं, क्योंकि उनका ये विचार है कि मैं जो पाप कर रहा हूँ, जो पुण्य कर रहा हूँ, उसकी प्रेरणा देने वाला कोई लोक का कर्ता ईश्वर है, कोई लोक का कर्ता भगवान है। लेकिन यह असत्य है और ऐसा संभव नहीं है। कहा भी है कि ऐसे मिथ्या दृष्टि, शिथिलाचारी, ईश्वरवादी लोग अपनी करनी आप करें, सिर और उनके धरते, क्योंकि वो यह मान के चल रहे हैं कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, कोई ईश्वर है, उसके द्वारा मुझे संचालित किया जा रहा है, उसकी प्रेरणा से मैं पाप और पुण्य रूप प्रवृत्ति कर रहा हूँ। लेकिन
यह सर्वथा गलत है। ऐसा हमें अपने विश्वास में और सिद्धांत में नहीं बनाना चाहिए, ताकि हम सच्चे लोक का सच्ची दृष्टि से, सच्ची आस्था के साथ जान सके, समझ सके और उस पर विश्वास कर सके। विनाशक के वाले में बात चलती है कि इसका कोई विनाशक है। लोग महाप्रलय आने पर या किसी के द्वारा कुपित होने पर वह संपूर्ण लोक को विनाश कर देता है, संपूर्ण लोक को समाप्त कर देता है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, संपूर्ण द्रव्य अस्तित्वहीन हो जाती हैं। ये बात सच नहीं है, क्योंकि ये नित्य हैं, हमेशा रहने वाली हैं, शाश्वत हैं। यह किसी के द्वारा भी द्रव्य विनाश को प्राप्त नहीं हो सकती। और जब तक द्रव्य हैं तब तक लोक है, और जब तक लोक है तब तक संसार है, मोक्ष है, तब तक सुख है, दुख है, तब तक धर्म है, अधर्म है। ये सारी स्थितियां संसार की तब तक हैं जब तक यह 6 द्रव्यों का अस्तित्व है, जब तक ये लोक है। इसका मतलब ये है, ना कोई इसका विनाशक है, ना इसका कोई करता है, ना कोई इसकी रक्षा करता है। स्वयं ही रक्षित है। जीव अपने कर्मानुसार इस लोक में आता है, अपने कर्मानुसार अन्य अन्य पर्यायों में जन्म लेता है, अन्य अन्य पर्यायों में रहकर सुख दुख का भोग करता है। और जब वह भव्यत्वता को प्रकट करने के लिए दिगंबरत्व धारण करता है, तब के द्वारा कर्मों की निर्जा करता है, तो लोक के अग्रभाग पर जहाँ तक धर्मास्तिकाय द्रव है वहाँ जाकर स्थापित हो जाता है। अनंत काल तक अनंत सुख में वहाँ पर वह लीन रहता है। इसलिए हमें आकाश द्रव के बारे में बिल्कुल संपूर्ण आस्था के साथ यह विश्वास करना चाहिए कि वास्तविकता में संसार में आकाश द्रव सभी द्रव्यों को अवगाहन देता है, स्थान देता है। स्थान का मतलब ये है कि उसमें शक्ति होती है अवगाहन। वह संपूर्ण द्रव्यों को, जीव अनंत अनंत है, पुद्गल भी संख्यात असंख्यात और अनंत है, पुद्गल परमाणु। धर्म अधर्म द्रव असंख्यात प्रदेशी है, और काल द्रव भी। इस संपूर्ण द्रव्यों के लिए अपने आप में यह लोकाकाश में असंख्यात प्रदेशी आकाश समाहित किए हुए है। उसकी शक्ति है, उसकी ताकत है, उसके पास यह बल है कि वह इन सब द्रव्यों को अवगाहन देता है, क्योंकि उसका मुख्य लक्षण, मुख्य कार्य यही है। इसलिए हमें जिनागम के माध्यम से इस बात का अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए कि इस लोक में इन 6 द्रव्यों को, इन 5 द्रव्यों को अवगाहन देने वाला एकमात्र आकाश द्रव है। अब बहुत सारे सवाल उठते हैं कि ऐसे कैसे संभव है? अनंत जीव, अनंत गुणे पुद्गल, असंख्यात कालाणु, लोक प्रमाण आकाश, धर्म और अधर्म द्रव कैसे इस लोकाकाश में आवास बना सकते हैं? कैसे इस असंख्यात प्रदेशी आकाश में, लोकाकाश में कैसे वह अपना स्थान रह सकते हैं? कैसे वह अवगाहन दे सकता है? तो आचार्य बहुत अच्छा समाधान करते हैं। आचार्य कहते हैं कि जैसे एक दीपक के प्रकाश में अनेक दीपक का प्रकाश सम्मिलित हो जाता है, बिना विरोध के, बिना उस दीपक के बाधा को पहुंचाए प्रकाश में प्रकाश मिलता जाता है, दूसरे दीपक का प्रकाश पुनः मिलता जाता है, तीसरे दीपक का प्रकाश, ऐसे ऐसे कर करके अनेकानेक दीपकों का प्रकाश एक रूप प्रकाश रूप में प्रकट हो जाता है। वह कहते हैं कि जैसे किसी मिट्टी के ढेर में पानी भी समाहित हो जाता है और उसमें अनेकानेक सुइयां भी अपना स्थान पा लेती हैं। ऐसे कई प्रकार के उदाहरण आचार्यों ने दिए
और ये समझाने का प्रयास किया कि अवगाहन शक्ति के कारण ये सारी द्रव्य, चाहे वो अनंत जीव हों, चाहे वो अनंत गुणे पुद्गल हों, चाहे संख्यात कालाणु हों, चाहे लोकाकाश प्रमाण व धर्म द्रव्य हो, और चाहे वो अधर्म द्रव्य हो, सभी के सभी आकाश में समाहित हो जाते हैं, अवगाहन पाते हैं, निवास करते हैं और अपने अपने रूप रहकर अपने अपने सामान विशेष गुणों में उत्पाद व ध्रुवता के साथ परिणाम करते हैं। सबका सहयोग उपकार करते हुए स्वतंत्र अपना परिणाम, स्वतंत्र अपना स्वभाव, स्वतंत्र अपना विभाव जो 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 जिसको धारण करता है वह उसमें लीन रहकर आकाश द्रव्य में अवगाहन पाता है। भव्य आत्माओं, सामान्यतः यह अमूर्तिक है, हमारी समझ में नहीं आता, लेकिन अगर हम आगम से समझने की कोशिश करें तो आकाश द्रव्य हमारी समझ में आ सकता है। खाली घड़ा है, हमें लगता है ये खाली है, पानी नहीं है उसमें, खाली लगता है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कोई स्थान नहीं है लोक का जहां पर आकाश द्रव ना हो। जब उस घड़े में हम पानी डालते हैं तो आकाश द्रव उस पानी को यानी उस पुद्गल को अवगाहन देता है, अर्थात उसे स्थान देता है, स्वयं स्थान छोड़ता है और उसे स्थान देता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो हमारी समझ में आ सकते हैं। अगर हम आस्था, विश्वास, सर्वज्ञ वाणी के प्रति अब हमारी आस्था मजबूत है तो हमें अनुभूति में आ सकता है कि वास्तविकता में आकाश द्रव ही समस्त द्रव्यों को अवगाहन स्थान देने में समर्थ है और वह स्थान देता है। अब इसके बाद अंतिम द्रव हम काल द्रव को समझते हैं। काल द्रव एक ऐसी द्रव है जिस द्रव में वर्तना लक्षण है। वर्तना का तात्पर्य होता है परिवर्तन, परिणाम करना और कराना।